विश्वनाथ मंदिर में पिछले दिनों अभी हाल ही में बल्कि कहना चाहिए 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन एक ऐसा दुर्दांत कांड हुआ। वहाँ पर मंदिर की मूर्तियों को छिन्न भिन्न कर दिया किसी विधर्मी द्वारा। हमने उस दिन भी आपको वीडियो दिखाई दी, उस दिन भी आपके से लोगों की बात कराई थी आपसे। आज वो पुनः उसी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है। हमारे साथ हर्षवर्धन जी पुनः मौजूद हैं, जिनसे हमने पिछली बार बात की थी। आइए चर्चा करते हैं उनसे और जानते हैं। हर्षवर्धन जी, 4 दिन हो गए इस घटना को, 21 तारीख से आज 25 तारीख हो गई। पहले तो ये बताइए, 4 दिन जो इतना बड़ा घटना हुई थी वो कैसे बीती और उसके बाद आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, और उसके बाद फिर हम आज के बारे में बात करेंगे। देखिए, जिन लोगों ने भी ये कांड किया और जिनका इस कांड के पीछे षड्यंत्र था, वो इस देश की भावनाओं को नहीं समझते। इस देश के लोगों के लिए यहाँ भारत भूमि का कंकड़ कंकड़ शंकर के समान है। एक ये इन्होंने जो हरकत की है, पूरे प्रदेश में, देश में, शहर में अराजकता फैले, इसके कारण से इन्होंने ये हरकत की। उसको हम सब लोगों ने बहुत सहनशीलता से उसका सामना किया। आज जो बड़ी संख्या में यहाँ प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान समापन के अवसर पर यहाँ महाआरती का कार्यक्रम था और उसके पश्चात प्रसाद ग्रहण और भंडारे का कार्यक्रम है। इसमें शहर के लगभग सभी व्यापारी वर्ग के, श्रमिक वर्ग के और तमाम जो लोग सुन रहे हैं वो सब आज अपना यहाँ जलाभिषेक करने आए हैं। और ये इस बात का प्रमाण है कि जिन लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, वो सब आज यहाँ जलाभिषेक करके और प्रसाद ग्रहण करके उनको इस बात का जवाब दे रहे हैं। हमारी सहनशीलता को कमज़ोरी ना समझें और प्रशासन को भी हमने कहा है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। निश्चित तौर पे हम सब लोग आगे ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए भी तैयार हैं और इन अराजक तत्वों के लिए किस प्रकार से जवाब देना चाहिए उसके लिए भी हमारे समाज ने दिखा दिया कि हम सहनशील भी हैं, जागरूक भी हैं और उनको जवाब देना भी जानते हैं। उससे ज़्यादा लोग आज भी एकत्रित हुए हैं। आज उससे ज़्यादा लोग आज एकत्रित हुए हैं और पूरे शहर में एक वातावरण है। सबने इस बीभत्स घटना की निंदा की है, सब में रोष भी है, लेकिन शांतिपूर्वक रोष है। सब प्रशासन और अधिकारियों का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इस बात को कमज़ोरी ना समझा जाए। जिन्होंने ये घटना की है, अगर उन्होंने दोबारा ऐसी हरकत की तो फिर इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद हर्षवर्धन जी से जो ये कह रहे थे, इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ पवन अरोड़ा जी हैं। पवन जी, आप वर्षों विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं, हिंदुज़्म के लिए बहुत काम किया, सनातन के लिए बहुत काम किया आपने। एक सनातन प्रेमी के लिए, एक हिंदूवादी व्यक्ति के लिए अपने भगवान के साथ दुर्व्यवहार किस तरह की पीड़ा को जन्म देता है? आपको कैसी पीड़ा महसूस हुई? आपके मन में जो क्षोभ आया, जो विक्षोभ आया, वो किस तरीके का? निश्चित रूप से ये बहुत पीड़ादायक था। मैं उस समय दिल्ली में था, क्योंकि मैं आ नहीं सकता था वहाँ पे। गुरु पूर्णिमा के उत्सव पे अपने गुरुजी के पास था, तो इतना ज़्यादा कष्टदायी था कि लोगों को, विधर्मियों को ये भी नहीं समझ में आता कि हमको जो है कहाँ पर क्या करना है, किस दिन क्या करना है। उन्हें सिर्फ एक ही काम है कि माहौल देश, अपने शहर का, देश का ख़राब करें, एक संदेश दें कि यहाँ सांप्रदायिक तनाव बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के लिए सज़ा की बहुत बड़ी गुंजाइश है और हमारी बातचीत सब प्रशासन से पूरी तरीके से हो चुकी है। इनको ऐसी सज़ा दी जाएगी कि इनके आसपास की पीढ़ियाँ याद रखेंगी कि किस तरीके से इस प्रकार के कृत्य करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। 4 लोग जेल जा चुके हैं। उनसे संबंधित जितने लोग होंगे, जितने गुनाहगार होंगे, वो छोड़े नहीं जाएंगे जिनका इसमें षड्यंत्र है। और निश्चित रूप से इनके ऐसे काम, ऐसे चिट्ठे खोले जाएंगे जो ये ज़िंदगी भर याद रखेंगे और कभी इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। ऐसी हमने व्यवस्था कर दी है। विशेष जी, हमारे साथ विशेष कुमार जी हैं, इनर स्माइल केयर के डायरेक्टर। विशेष जी, मूर्तियों को छत विक्षत कर दिया, विकृत कर दिया, और पुलिस ये कह रही है वो खुद विकृत मानसिकता का व्यक्ति था। तो विकृत मानसिकता का व्यक्ति है, क्या ये उसके लिए माफ़ी होनी चाहिए, उसकी गलती समझ के माफ़ कर देना चाहिए, या फिर ये कैसी विकृता है जो मन में आकर किसी चीज़ को भी, किसी प्राणी को या भगवान की मूर्तियों तक को नहीं छोड़ती, विकृत करने की मानसिकता रखती? कैसी विकृत मानसिकता है? देखिए, मानसिकता 2 प्रकार की होगी, या तो वो सकारात्मक होगी या नकारात्मक होगी। अगर मानसिकता विकृत हो गई है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं समाज को नुकसान पहुंचाने का काम करेगी, और समाज को तो पहुंचाती है, स्वयं को भी नुकसान पहुंचाती है। और ऐसी विकृत मानसिकता से दूषित लोग जो हैं, ये कहीं ना कहीं जहर का काम करते हैं समाज में। ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए। और जो घटना हुई निश्चित रूप से क्षमा योग्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने इस बात को कहीं ना कहीं अपने दिल में रखते हुए इस बात को कहीं ना कहीं लेट गो करा गया था ना। हिंदी में कहा गया है लेट गो और मूव ऑन, यानी कि जाने दो और आगे बढ़ो।
लेकिन ये करा गया है, लेकिन ये बिल्कुल संभव नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं ना कि भारत जो है भूमि का टुकड़ा नहीं है। अभी हर्षवर्धन ने बहुत अच्छी बात कही कि भारत की भूमि का कंकड़ कंकड़ शंकर है, यहाँ एक भावनाओं का देश है। उस दिन भी मैंने ये बात बोली थी, अगर ये भावनाओं का देश है तो ये हिंदुस्तान के वासियों की भावनाओं को आहत करने का कोई प्रयास ना करे, ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है। और रही बात मानसिकता की, तो लोगों को ज़रूरत है आज की डेट में अपने मानसिक स्तर को बदलने की, उस पर काम करने की, क्योंकि आज की डेट में मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रदूषण से लोग ग्रसित नहीं हैं, लोग मानसिक प्रदूषण से ग्रसित हैं। और जितना ये मानसिक प्रदूषण सही होगा तभी शायद कुछ अच्छी चीज़ें हो पाएंगी, और ये चाहे किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है, क्योंकि तनावपूर्ण माहौल आज चल ही रहा है। जी सर, विकृत मानसिकता के लोग हैं, इन्हें सुधरना चाहिए। हमारे साथ एक समाज सेवी हैं सचिन गुप्ता जी। सचिन जी, उस दिन भी आप आए, एक अलग माहौल था, एक पीड़ा का माहौल था। आज आप आए, एक अलग खुशी का माहौल है। कैसा अंतर पाते हैं, कैसे लोगों के चेहरे पे खुशी है? वो पीड़ा क्या समाप्त हो गई? और अगर समाप्त भी हो गई है तो क्या इस तरह के कृत्य पुनः होंगे तब भी इसी तरह समाप्त होगी? क्या कहना है आपका इस विषय में? देखिए, अगर ये विक्षिप्त मानसिकता, जैसे आपने कहा कि अगर कोई विक्षिप्त मानसिकता का व्यक्ति है और इस पर कार्य कृत्य कर रहा है, तो अगर उसकी मानसिकता विक्षिप्त है तो वो ये कृत्य मस्जिद में जाकर क्यों नहीं कर रहा, मंदिर ही आकर के उसने कृत्य क्यों किया? यानी कि सोची समझी साजिश के तहत उसने ये गंदा काम किया, घृणित कार्य उसने किया है। इसका कठोर दंड उसको मिलना चाहिए, और यदि ये दंड उसको सरकार की ओर से नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में हर हिंदू इसको स्वयं फिर निर्णय लेने के लिए बाध्य रहेगा। बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये स्वयं के लिए दर्द पीड़ा है। हम सब लोग, जितने लोग भी सनातन से जुड़े हैं, उनके लिए एक बड़ी पीड़ादायक घटना थी। हालांकि वो घटना बीत गई और उसके बाद पुनः एक नए तरीके से, एक नए आकार से, एक नए प्रकार के श्री भगवानों का विग्रह का यहाँ पर प्रतिस्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। देखकर भी अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने हमारे वीडियो में देखा होगा, भगवान तो मूर्तियों को नष्ट करने से कभी समाप्त नहीं होता। भगवान तो हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान है, तभी वो नर से नारायण कहलाता है। तो अंदर के भगवान को कभी भी नहीं मारा जा सकता। और दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो जिन्होंने ये घृणित कार्य किया है, उनके अंदर भी भगवान का एक स्वरूप है। जिस दिन वो लोग इस बात को समझ जाएंगे, उस दिन उनका इस पृथ्वी पर मानव रूप में अवतार होना सही सिद्ध हो जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए, हम साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ये देखिए, ये है भंडारा स्थल, जहाँ पर श्री गोपेश्वर नाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत भंडारे का आयोजन हो रहा है। देखिए, यही है वो मंदिर, श्री गोपेश्वर मंदिर।